Hello, my dear student of Standard 8. Welcome to you once again. And today we are going to discuss question answer of chapter number 2, that is called environmental pollution. Well, basically there are only 4 question answer, as you can see, 1, 2, 3 and 4, and only matching. So friends, nothing is asked about the land pollution, water pollution, noise pollution. Okay, so in exercise only this much of things are asked. So I have to discuss only this much of things, and that you are supposed to note down in your CW also. But in the exam, I can ask short note on land pollution, air pollution, noise pollution. Okay, so you have to be very careful. So let's begin. Hmm. Well, question number 1, answer the following question. Now here you are supposed to give the answer, and that is what do you understand by pollution. So question आपको ये पूछ रहा है कि आप pollution के बारे में क्या समझते हो, pollution क्या है. ठीक है, so hardly there are 2 points, and let's get started from the first point. When harmful elements like smoke, dust, poisonous gas, etc. mix with an important factors of the environment that are necessary for sustaining life, that is air, water and land, the phenomena is called pollution. ठीक है, तो पोल्यूशन का डेफिनेशन समझाया, तो पहले इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं. नाउ व्हेन हार्मफुल एलिमेंट्स, सी देर आर सर्टेन एलिमेंट्स विच आर वेरी हार्मफुल, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है स्मोक. सो स्मोक इज़ यूजुअली, अगर हमारे घर के पास में कहीं पे आग लगी हो तो उसमें से स्मोक निकलता है. सो इट इज़ हार्मफुल. जैसे हम उसको ब्रीथ करते हैं, वी विल फील एनर्जी एंड ऑल डेट. टॉकिंग अबाउट डस्ट, अगर कहीं पे बहुत व्हीकल चल रहे हैं या फिर कुछ धूल भरी आंधी आ रही है, तो जो डस्ट है वो आपकी स्किन को भी डैमेज करता है, इवन आँखों में भी जाता है एंड ऑल डेट. पॉइजनस गैस, टॉकिंग अबाउट अगर हमारे घर में कोई सिलेंडर में से गैस लीक हो रहा हो तो वो पॉइजनस गैस है. क्यों? क्योंकि वो हमारी जान के लिए खतरा बन सकता है. ओके, तो ये जो आपका स्मोक, डस्ट एंड पॉइजनस गैस हो गया, ये क्या हो गया, सब हार्मफुल एलिमेंट्स हो गए. ठीक है, एक्सेट्रा मिक्स विद द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट डेट आर नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ. अब हमारे हम लोग जिंदा क्यों हैं? क्योंकि हमारे आसपास का एक अच्छा सा एटमोसफियर है और जो एनवायरनमेंट है, अब इस एनवायरनमेंट को ये सारी हार्मफुल चीज़ें अफेक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी पॉइजनस गैस रिलीज हो रही है तो उससे क्या पॉल्यूट होगा? ऑफकोर्स हमारी एयर पोल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूट होगी, और वही पॉल्यूटेड एयर हम लोग जब ब्रीथ करेंगे तो बहुत सारी डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं. एंड स्मोक, डस्ट पार्टिकल, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारी पानी को भी ख़राब करती हैं एज वेल एज हमारी ज़मीन को भी ख़राब करती है. इस सभी चीज़ों को मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि ये पोल्यूशन है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट पे. सो देर आर मेनी एडवर्स इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ. और ये जो पोल्यूशन होता है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों के लिए ही खतरा है. वेल, सच काइंड ऑफ पोल्यूशन इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट ऑल्सो. क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में क्या होगा कि आपके इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल चीज़ें सब बिगड़ जाती हैं, एंड कहीं ना कहीं फिर वो अल्टीमेटली हम पे ही आती है. सो ओनली 2 points एंड इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फॉर 2 marks. ओके, नाउ लेट अस मूव टूवर्ड द सेकेंड क्वेश्चन. एंड हाउ डज मेडिकल वेस्ट स्प्रेड पोल्यूशन. सो जो हॉस्पिटल से जो मतलब कचरा निकलता है उसको हम लोग मेडिकल वेस्ट कहेंगे. ओके, अब ये जो मेडिकल वेस्ट होता है ये भी पोल्यूशन स्प्रेड करता है. वैसे हर टाइप का वेस्ट पोल्यूशन ही स्प्रेड करता है, लेकिन जो मेडिकल वेस्ट होता है वो कैसे पोल्यूशन स्प्रेड करता है, डेट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड. नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड ऑल द 3 points and then I will explain point to point. Okay, so first point, the waste of equipment and good used to cure patient at the hospital and maternity homes is called the medical waste. Point number 2, there are various diseases causing germs in patient blood, excreta, vomit, saliva
and bulgum, etc. Third point, when these equipments are disposed of without making them germ free, the pollute water and air spread diseases. So फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? वेल फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको मेडिकल वेस्ट क्या होता है उसका डेफिनेशन आपको समझा रहा है. ओके, द वेस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स एंड गुड्स यूज टू क्योर पेशेंट एट द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में कौन होता है? यूजुअली पेशेंट्स होते हैं. अब उस पेशेंट को जब हम लोग ठीक कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आपका इंजेक्शन हो गया, सीरिंज हो गया, बैंडेजेस हो गई, पट्टियाँ हो गई एंड ऑल डेट. ओके, तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं. एंड द मैटरनिटी होम्स ऑल्सो, देर आर सर्टेन हॉस्पिटल फॉर द फीमेल्स ऑल्सो. तो इनमें जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, फिर बाद में एक टाइम के बाद हमको इसको डिस्पोज करना पड़ता है ना. एंड इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे? मेडिकल वेस्ट, जो पेशेंट को क्योर करने में यूज़ की जाती है. और जब ये एक बार इसका यूज़ हो जाता है फिर ये चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, तो इसी को हम लोग मेडिकल वेस्ट कहेंगे. सेकेंड पॉइंट, वेल देर आर वेरियस डिजीज कॉजिंग जर्म्स इन पेशेंट ब्लड, एक्सक्रीटा एंड वॉमिट, सलाइवा एंड बलगम. इसी के बाद ऐसा होता है कि पेशेंट को हम लोग जो क्योर करते हैं, तो पेशेंट के अंदर जो उनके इट माइट बी पॉसिबल उनके बॉडी पे कोई कट लगा हो, तो उनको प्योर करने में ब्लड निकल जाता है. ओके, उनके ब्लड हो गया, फिर उनका एक्सक्रीटा मीन्स उनका जो नॉर्मल जो पेशाब होता है वो सब निकलता है. एंड कई बार पेशेंट वॉमिट कर देता है, तो जो वॉमिट किया होगा तो वो कोई अच्छी चीज़ तो होगी नहीं, है ना. सलाइवा जो उनका थूक गिरता है. ओके, एंड इवन जो बलगम जो नाक से बहता है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? पेशेंट के अंदर इनमें बहुत ज़्यादा जम्स होते हैं, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी अगर आसपास में गिरी होगी तो क्या होगा? बीमारियाँ ही फैलेगी ऑफकोर्स, और ये भी पॉल्यूशन क्रिएट करता ही है. When these equipment were disposed without making them germ free, they pollute water, air and spread diseases. और जब भी हम लोग मेडिकल वेस्ट को फेंकते हैं, तो उसको नॉर्मल कचरों से अलग फेंका जाता है. वैसे अगर आप लोगों ने कभी हॉस्पिटल में देखा होगा, तो वहाँ पे 3 अलग अलग पॉलीथीन्स आती हैं, है ना. एक में तो आपका जो वो कचरा डाला जाता है जो मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाता. से फॉर एग्जांपल आपके फ्रूट्स के वेस्ट हो गए, ठीक है, वेजिटेबल के वेस्ट हो गए, बचा हुआ खाना, तो ये सारी चीज़ें क्या होगा कि जाके एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करेगा. दूसरा प्लास्टिक, ठीक है, पैकेट, फूड पैकेट जो आप जो खाना खाते हो एंड ऑल डेट. और जो थर्ड कैटेगरी आती है, डेट इज कॉल्ड द मेडिकल वेस्ट. यूज़ की हुई बैंडेजेस, पट्टियाँ आती हैं जो, फिर बॉटल्स होती हैं दवाइयों की, एंड ये सारी चीज़ें ना यूजुअली वो थर्ड कैटेगरी में रखी जाती हैं. इसका जो कलेक्शन का काम होता है ना, वो भी अलग होता है. एंड फिर इसको वो लोग एक फैक्ट्री में ले जाते हैं, जहाँ पे उसको कुछ प्रोसेस से गुजारा जाता है. मे बी देयर माइट बी सम रेडिएशन टेक्निक, एंड इसके बाद इसको पूरा जर्म फ्री किया जाता है, एंड फिर उसको डिस्पोज किया जाता है. सो बिना जर्म फ्री किए अगर हम लोग उसको फेंक देंगे तो क्या होगा? बीमारियाँ फैलेगी. इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं. कोरोना सबको पता है, बहुत ही वाइड स्प्रेड एंड ऑल डेट है. से फॉर एग्जाम्पल सपोज आई फील अनईजी, एंड मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ कि मुझे कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कोरोना वाले, तो वो मुझे चेक करेंगे, बराबर. एंड फिर मुझे बोलेंगे कि ठीक है, रिपोर्ट आपकी आ जाएगी. एंड रिपोर्ट मान लेते हैं पॉजिटिव आ गई, एंड इन केस पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, तो पॉजिटिव रिपोर्ट से अब मुझे क्वारंटाइन होना पड़ेगा. मीन्स मैं एक पर्टिकुलर कमरे में रहूँगा, ये वो जो भी है. अब से फॉर एग्जांपल मुझे एक अब मेरे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सबका सैनिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है ना. से फॉर एग्जांपल ये जो मेरी शर्ट है, ठीक है, अब इसको तो मैं आज पहना है और कल उतार दूँगा, तो इट विल मेक श्योर कि जो लेडी आ रही हैं वो अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, ताकि जो भी कुछ वायरस है, जर्म्स है, सपोज दिन में मुझे 10 बार छींक भी आती होगी,
अच्छी, ये जो भी है, तो कहीं ना कहीं जर्म्स मेरी शर्ट पे होंगे। और वही जर्म्स अगर मैं वो लेडी अगर उसके कांटेक्ट में आएगी और वो लेडी ब्रीथ करेगी और जर्म्स थ्रू ब्रीथिंग अगर अंदर चले जाते हैं तो क्या होगा, उनको भी वो चीज़ हो सकती है। सो इस टाइप की चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। एनी हाउ, हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। मैं भी कहाँ स्टोरियाँ सुनाने लग गया। टॉकिंग अबाउट कैन पॉल्यूशन बी कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स? हाउ? इलेक्ट्रॉनिक के सामान से क्या पॉल्यूशन होता है? होता है तो कैसे होता है? ओके, वेल, फर्स्ट लेट मी गो थ्रू ऑल द 4 points and then I will start. Yes, many electronic devices create noise pollution. Second point, loudspeaker, radio, TVs and other electronic musical instrument when played at high volume create noise pollution. Noise pollution leads to deafness. Moreover, it has an adverse effect on the mental health also. So कहने का मतलब क्या है, ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि पहले पॉइंट में इन्होंने बता दिया है कि हाँ, देखो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए ना कैन, तो उसका आंसर हमेशा यस या नो से ही शुरू होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको ये पूछा गया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है क्या वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं? अरे हाँ भाई करते हैं, और वो भी नॉइस पोल्यूशन कहते हैं उसको, ठीक है। अभी आप मेरे बैकग्राउंड में सुनो, एक पड़ोस में एक मशीन चल रही है जो पानी को लिफ्ट करती है। लिसन, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती है, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो ये तो प्रूव हो गया, लाइव एग्जांपल भी हम लोगों ने सुन लिया। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, लाउड स्पीकर, रेडियो, टीवी एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्हेन प्लेड एट अ हाई वॉल्यूम क्रिएट नॉइस पोल्यूशन। आपके घर में अगर टीवी है, रेडियो है और लाउड स्पीकर है, उसको आप जब हाई वॉल्यूम में प्ले करते हो तो उससे यूजुअली नॉइस पोल्यूशन होता है। नॉइस पोल्यूशन लीड टू डेफनेस। जो ज़्यादा शोर शराबे वाले एटमोसफियर में रहता है ना, उसको फिर बहरापन होने के जल्दी चांसेस है। ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन में रहने से हमारे कान थक जाते हैं और फिर कई जगह पर ऐसा लगा है कि लोगों को सुनना भी कम हो जाता है। नाउ मोreover it has an adverse effect on the mental health also. लोगों की जो मेंटल हेल्थ होती है वो भी डिस्टर्ब होती है। कैसे डिस्टर्ब होती है? वेल, आंसर तो पूरा हो गया है, बट आई हैव अनदर स्टोरी फॉर यू। आई डोंट नो, बट मुझे इतनी स्टोरियाँ क्यों याद आती हैं। से फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए पर्सन ए एंड देयर इज पर्सन बी, ठीक है। बोथ आर लिविंग ऑन ए सेम फ्लैट। सुबह सुबह ए एंड बी, और भाई साहब कैसे हो? बस बढ़िया। कहाँ जा रहे हो? काम पे। हाँ ठीक है, चलो मिलते हैं फिर शाम को। दोनों का ऑफिस जाने का टाइम सेम है, 9 o'clock, ठीक है। अब जो ए है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाता है और पूरा दिन उसको कंप्यूटर में ही काम होता है। एंड से फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल कंपनी में जहाँ पे वो ट्रांजेक्शन करने होते हैं ऑल डेट, तो वो भाई साहब एसी वाले कमरे में बैठते हैं, फुल्ली शांति होती है। एंड जब भी बेल बजाते हैं चाय आ जाती है एंड ऑल डेट। मतलब ज़िंदगी जो आप सोचते हो ना कि कैसी होनी चाहिए, बस उस बंदे की सेम है। बी जो है वो ट्रैफिक पुलिस है ना। और वो जैसे ही ड्यूटी पे जाता है फटाफट एक तो अपने कपड़े चेंज करके ट्रैफिक वाले कपड़े पहनने। और आपको पता है इंडिया में कितने यूजुअली हम लोग हॉर्न बजाते हैं और कितना शोर शराबा होता है रोड पे। सो नॉर्मली वो इंसान अगर अपना काम कर रहा है, ट्रैफिक के सिग्नल को मैनेज कर रहा है, देन इट्स ओके। मान लेते हैं इन डेट केस ऑन पर्टिकुलर डे सिग्नल वर्क नहीं कर रहे हैं, तो अपने हाथों से ही पूरा ट्रैफिक मैनेज कर रहा है, विसल का यूज़ कर रहा है एंड ऑल डेट। पर लेकिन है ना, कई बार क्या होता है कि इतना ट्रैफिक होता है, इतना वर्किंग स्ट्रेस होता है और इतनी आवाज़ होती है ना कि उसका माइंड रिलैक्स ही नहीं हो पाता है। अब शाम होती है, 6 o'clock दोनों अपने घर आते हैं। ए वो अपनी वाइफ को बहुत ही से फॉर एग्जांपल उसके जैसे घर पे आया, उसकी वाइफ ने उसको चाय दी एंड उसने चाय पी एंड ही फील कि शुगर मिसिंग है, चीनी तो है ही नहीं। तो उन्होंने बस अब उनका टोन देखना कैसे अपनी वाइफ से बात करते हैं। अरे मैडम, क्या आज आपने शक्कर नहीं डाली? बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हो हैं?
तो बोला लाओ ठीक है मैं चीनी मिला देती हूँ एंड ऑल डेट। एंड जैसे ही बी अपने घर पे आता है एंड सेम सिनारियो, वाइफ ने चाय दी एंड ऑल डेट। अब ये चाय पी रहे हैं, ये कैसी चाय बनाई है, ना शक्कर है ना ये हो। सी आप लोग आप देख रहे हो बंदा कितना चिड़चिड़ा हो गया है। सो यही होता है अगर आप ऐसे शोर शराबे वाले एटमोसफियर में रहते हो तो। ओके, सो ये कहीं ना कहीं आपका मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट डू यू लाइक एंड व्हाई। सो पहले आंसर पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। Well, I like the pure environment that has sufficient amount of oxygen. Other gases, dust particle and water vapor also should be present in their natural measures. There should be no poisonous gases. The air should be fragrant with the smell of the land and the sweet smelling flower. Like in my background I had put some rose petals. The breeze should be pleasing. If I live in such an atmosphere, my body and soul will remain healthy so that I can accomplish my task and progress in the life. आपको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए और क्यों? तो पहली बात तो हमें फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि हमको एक प्योर एनवायरनमेंट चाहिए, और वो एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन हो, क्योंकि हम इंसानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। अंदर हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। रिलीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब अपार्ट फ्रॉम एयर इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे कुछ अलग अलग गैसेस भी होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन आ गया, एनोल्डेट आ गए, एंड कुछ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो अपने सफिशेंट नेचुरल मेजर्स में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी वाटर वेपर भी होता है। देयर शुड बी नो पॉइजनस गैस। देयर शुड बी नो पॉइजनस गैस मतलब कोई भी हार्मफुल गैस नहीं होनी चाहिए जो हमारे मेंटल पीस को डिस्टर्ब करें। ओके, नाउ द एयर शुड बी फ्रेगरेंट विद द स्मेल ऑफ लैंड एंड स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। तो एक तो वहाँ की जो हवा है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, हमको मतलब वो हवा फील होनी चाहिए। दूसरी बात, उस ज़मीन की एक खुशबू आती है। अगर आप लोग कभी जो फार्मर्स हैं उनको पता होगा कि ज़मीन की एक खुशबू होती है। ओके, एंड आसपास में अगर कोई फ्लावर्स हैं तो उनकी स्वीट स्मेल भी हमारे माइंड को और भी रिलैक्स करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रोज़ के पेटल्स का बैकग्राउंड रखा है इस बार, समथिंग लाइक दिस। अगर आपके साथ कोई बहुत सारे रोजेस रखे होंगे तो ऑटोमेटिकली हमको अच्छा फील होता है। स्मेल, कुछ लोगों को सर्दी जुकाम हो जा रहा है, डेट इज़ द अदर इशू। द ब्रीज शुड बी प्लीजिंग, जो हवा बह रही है वो ठंडी ठंडी लगनी चाहिए, एंड वो मतलब दिल को सुकून देनी चाहिए एंड ऑल डेट। और लास्ट पॉइंट में ये बताया गया कि अगर ऐसे मौसम में मैं रहूँगा ना तो भाई साहब मेरी बॉडी नहीं, मेरी आत्मा तक हेल्दी हो जाएगी, और मैं अपनी ज़िंदगी में अपने इम्पोर्टेंट टास्क कर पाऊँगा, और कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में प्रोग्रेस ही होगा अगर ऐसे एनवायरनमेंट में हम लोग रहेंगे। ओके, फॉर अ टीचर लाइक अस हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। या तो हम लोग लेट नाइट में ही वीडियो शूट कर सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग में। सो आई एम शूटिंग दिस वीडियो अर्ली मॉर्निंग, एंड अर्ली मॉर्निंग में इनकी पंपिंग वाटर मशीन शुरू हो जाती हैं। सो इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, एंड क्या कर सकते हैं। चलो, वी डिस्कस ऑल द 4 क्वेश्चन आंसर, एंड नाउ द ओनली थिंग इज पेंडिंग आउट, दैट इज़ द मैचिंग। सो मैच कर लेते हैं पहले। सी मैंने स्ट्रेट अवे सामने आंसर ही लिख दिए हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी। वाटर इन ड्रेनेज, अगर ड्रेनेज सिस्टम में पानी होगा तो क्या होगा? वाटर पोल्यूशन कहलाएगा। अगर किसी को इंसान को अस्थमा है तो वो क्यों है? बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड से क्या होता है? लैंड पोल्यूशन। और जो भी गाड़ियाँ हैं या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं वो अगर नॉइज़ ऑफ 80 डेसिबल या उससे ज़्यादा करती है तो इसको हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन कहेंगे। फ्रेंड्स, वन मोर टाइम आई वॉन्ट लाइक टू सजेस्ट यू, देखो ये जो बी सेक्शन में लिखा हुआ है ना, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन, ये एग्जाम में मैं एज ए शॉर्ट नोट पूछ सकता हूँ, दो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। और मैंने कुछ चीज़ें रिमूव भी कर दी है। हाउ विड यू रिलेट दिस टू, है ना, उसमें स्कूल था ना, पता नहीं क्या क्या था, विलेज था, तो वो सब मैंने नहीं लिया क्योंकि वो इट इज़ नॉट यूजफुल, एंड ऐसी चीज़ें आपको एग्जाम में कोई पूछेगा भी नहीं। सो ये हाउ वाटर पॉल्यूशन इज़ क्रिएटेड, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में आ सकती हैं।
सो बेटर आप लोग कोई रेफरेंस बुक ही रिफ़र कर लो, ठीक है, और टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो तो भी सफिशेंट है। आई होप ये सिंपल 1 2 3 and 4 ये 4 स्लाइड वाला शॉर्ट एंड स्वीट आपको पसंद आया होगा। वेल, वेरी soon we are going to complete our chapter number 3, and so you guys are amazing. Keep learning, keep watching. Bye everyone.